हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल भूतों की अनसुनी कहानियां। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसका नाम है रियल गोस्ट स्टोरी इन हिंदी। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। यह कहानी उन दिनों की है जब मैं गांव में शौचालय नहीं होते थे। तब तो नरेंद्र मोदी जी ने गांव गांव में शौचालय बनवा दिए, लेकिन पहले शौचालय नहीं थे। गांव में रहने वाले लोगों को शौच के लिए अपने खेतों में जाना पड़ता था। पिंकी रोज अपनी माँ के साथ सुबह उठकर शौच के लिए जाती थी। एक रात की बात है, पिंकी की अचानक आंख खुल गई। पिंकी ने देखा कि माँ बिस्तर पर नहीं है। पिंकी ने समझा कि माँ शौच के लिए जंगल चली गई। वह उठी और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ी। उसने सीढ़ियों से उतरते हुए घड़ी में समय देखा तो घड़ी में 5 बज रहे थे। घड़ी को देखते हुए पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। पिंकी रास्ते में बड़बड़ाते हुए, आज माँ मुझे जगाकर नहीं लेके गई, लेकिन माँ ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, रास्ते में मिल जाएगी। जब पिंकी जंगल में उस जगह पहुंची जहां वह रोज अपनी माँ के साथ जाती थी, तो वहां उसे कोई नहीं दिखाई दिया, सिवाय खामोशी और डरा देने वाली आवाजों के अलावा जो पास से आ रही थी। वैसे तो ये आवाजें रोज ही आती थी, लेकिन माँ उससे हमेशा कहती, इन आवाजों से डरना नहीं। शियार को एक जोर से पत्थर फेंक के मारोगे तो ये भाग जाता है। लेकिन आज पिंकी उन आवाजों को सुनकर डर रही थी। डर के मारे पिंकी की सांसें रुक रुक कर आ रही थी। पिंकी अब जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, उसने खेतों में थोड़ी दूरी किसी को देखा जिसने सफेद कपड़े पहने थे। देखने से लग रहा था मानो कोई औरत हो। उसने दूर से ही वह सफेद कपड़ों वाली औरत को आवाज दी, माँ माँ, लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आया। लेकिन पिंकी ने थोड़ी और आगे उस औरत की तरफ बढ़ी और फिर आवाज दी, माँ माँ, आप हैं क्या? मैं आपसे बहुत गुस्सा हूँ, आज आप मुझे अपने साथ लेकर नहीं आई। पिंकी के इतने कहने के बाद भी वहां से कोई जवाब नहीं आया। पिंकी को बस उसकी चूड़ियों की आवाजें ही आ रही थी। वह माँ का आभास उनकी चूड़ियों से कर लेती थी, लेकिन अब जिन चूड़ियों की आवाजें उसके कानों में जा रही थी वह उसकी माँ की चूड़ियों की आवाज नहीं थी। ना तो उधर से कोई आवाज आ रही थी, ना ही वहां से उसकी माँ की चूड़ियों की थी। यह सोचकर पिंकी घर वापस जाने लगी। जैसे ही वह खेत से बाहर निकली, वह साया उसकी तरफ बढ़ता दिखाई दिया। यह देख तो जैसे ही उसकी हालत ही खराब हो गई। अब वह घर की तरफ भागने लगी। भागते भागते उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह साया अब भी उसका पीछा कर रहा था। जैसे तैसे पिंकी अपने आप को संभालते हुए घर पहुंची। माँ ने देखा, ये लड़की ऐसे भागते हुए क्यों आ रही है। पिंकी से माँ ने कहा, क्या बात है बेटा, ऐसी क्यों भागी आ रही हो? तब पिंकी ने हाफते हुए कहा, माँ वो औरत, बेटा क्या हुआ? आओ बेटा बैठो, पहले सांस लो, अब तुम आराम से बताना क्या बात है। थोड़ी देर सांस लेने के बाद पानी पीकर पिंकी ने माँ को बताया, माँ आज आप जंगल नहीं गई? माँ ने कहा नहीं। और तुम कहाँ गई थी? पिंकी ने कहा, मैं जंगल गई थी। माँ ने कहा, अकेले? पिंकी ने कहा, नहीं माँ, मैंने सोचा आप आज जल्दी जंगल चली गई, इसीलिए आपके पीछे पीछे मैं भी चली गई। मुझे नहीं पता था कि आप आज नहीं गई, और मैंने घड़ी में भी समय देखा तो 5 बज रहे, तो उस समय जाने में मुझे कोई डर नहीं लगा। इस पर माँ ने कहा, लेकिन बेटा घड़ी तो कल शाम के 5 बजे से बंद पड़ी है। अब तो पिंकी के पैरों तले जमीन निकल गई थी। अब वह समझ चुकी थी कि मैंने जो सफेद कपड़ों में औरत देखी थी वो इंसान नहीं थी। माँ ने पूछा, भी क्या हुआ, तूने बताया नहीं? तब पिंकी ने राहत की सांस लेकर चुप हो गई और माँ से बोली, कोई बात नहीं है माँ, मैं बस थोड़ा डर गई थी और कुछ नहीं। आज तक पिंकी उस हादसे को भूल नहीं पाई और शायद ना कभी भूल पाएगी। और ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।